बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 17वां पाठ है जिसका शीर्षक है बाज और सांप। आज हम इस वीडियो में इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत देखेंगे वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में और दूसरा होगा पाठ पर आधारित प्रश्न एवं उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है, दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे। जो सबसे सही विकल्प है वो आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नदी और समुद्र के मिलने के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? विकल्प हैं, क बहुत गंदी, ख बिल्कुल शांत, ग लहराती हुई, घ दूध के झाग सी सफेद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, दूध के झाग सी सफेद। दूसरा प्रश्न है, सांप के मन में किस बात की खुशी थी? विकल्प हैं, क गुफा के आसपास तेज गर्जन तर्जन के बाद भी वह सुरक्षित था, ख उसे कोई दुख नहीं दे सकता था, ग वह अपनी गुफा का स्वामी था, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, गुफा में एक दिन क्या आ गिरा? विकल्प हैं, क एक पका हुआ फल, ख खून से लथपथ एक बाज, ग पत्थर का एक टुकड़ा, घ एक दूसरा सांप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, खून से लथपथ एक बाज। चौथा प्रश्न है, सांप कोने में क्यों सिकुड़ गया? विकल्प हैं, क चूहे के डर से, ख पानी के डर से, ग दूसरे सांप के डर से, घ बाज के डर से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, बाज के डर से। पांचवा प्रश्न है, सांप ने क्यों सोचा कि बाज से डरना बेकार है? विकल्प हैं, क क्योंकि वह उसका मित्र बन गया, ख क्योंकि घायल अवस्था में वह उससे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ग क्योंकि वह बहुत छोटा था, घ क्योंकि सांप छुप गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, क्योंकि घायल अवस्था में वह उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। छठवां प्रश्न है, बाज अपनी जिंदगी से क्यों खुश था? विकल्प हैं, क उसने अपने जीवन को जी भरकर भोगा था, ख आकाश में दूर दूर तक उड़ता था, ग आकाश की ऊंचाइयों को उसने पंखों से नापा था, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। सातवां प्रश्न है, घायल होने के बाद भी बाज के मन में क्या इच्छा थी? विकल्प हैं, क मर जाने की, ख अंतिम बार आकाश में उड़ने की, ग अपनों के बीच जाने की, घ अपने बच्चों को देखने की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, अंतिम बार आकाश में उड़ने की। आठवां प्रश्न है, बाज उड़ क्यों नहीं पाया? विकल्प हैं, क वह बहुत थक गया था, ख उसमें हिम्मत नहीं थी, ग वह उड़ना भूल चुका था, घ उसके पंख टूट चुके थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उसके पंख टूट चुके थे। नवा प्रश्न है, बाज की मृत्यु के बाद सांप ने क्या निर्णय लिया? विकल्प हैं, क एक बार अवश्य उड़ेगा और आकाश के रहस्य को जानेगा, ख बाज की बातों को भूल जाएगा, ग वह कभी उड़ने की बात नहीं सोचेगा, घ इस जगह से कहीं दूर चला जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, एक बार अवश्य उड़ेगा और आकाश के रहस्य को जानेगा। 10वां प्रश्न है, सांप को अपनी खोखल क्यों अच्छी लगी? विकल्प हैं, क क्योंकि वहां वह रेंग सकता था और उसका जीवन सुरक्षित था, ख वह काफी बड़ा और सुंदर था, ग वहां खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, क्योंकि वहां वह रेंग सकता था और उसका जीवन सुरक्षित था। 11वां प्रश्न है, सांप की गुफा कैसी थी? विकल्प हैं, क सीलन और अंधेरे में डूबी, ख दुर्गंध से भरी, ग दरारों से पानी टपक रहा था, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। 12वां प्रश्न है, सांप बाज का उत्साह क्यों बढ़ा रहा था? विकल्प हैं, क उसका ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए, ख आकाश में उड़ने के प्रति उसकी व्याकुलता देखकर, ग उसे अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए, घ जीवन के प्रति उसकी उमंग बढ़ाने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, आकाश में उड़ने के प्रति उसकी व्याकुलता देखकर। 13वां प्रश्न है, खुले आकाश को देखकर घायल बाज की आंखें क्यों चमक उठी? विकल्प हैं, क उसे सांप का साथ अच्छा नहीं लग रहा था, ख क्योंकि उसे उड़ना बहुत पसंद था, ग वह गुफा में बैठे बैठे तंग आ गया था, घ उसमें उड़ने की ताकत आ चुकी थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, क्योंकि उसे उड़ना बहुत पसंद था। 14वां प्रश्न है, यकायक सांप के मन में क्या इच्छा हुई? विकल्प हैं, क बाज से मित्रता करने की, ख आसमान में उड़ने की, ग बाज को मार डालने की, घ बाज को उड़ने में मदद करने की।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, आसमान में उड़ने की। 15वां प्रश्न है अपनी गुफा में बैठकर सांप क्या करता था? विकल्प हैं क, लहरों की गर्जन सुनता, ख, आकाश में छिपी हुई पहाड़ियों को देखता, ग, टेढ़ी मेढ़ी नदियों की आवाज सुनता, घ, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, उपर्युक्त सभी। 16वां प्रश्न है सांप कहाँ रहता था? विकल्प हैं क, जंगल में, ख, समुद्र के किनारे बिल में, ग, समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा में, घ, पेड़ में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, समुद्र के किनारे एक अंधेरी गुफा में। 17वां प्रश्न है सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था? विकल्प हैं क, वह दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से दूर है, ख, उसे खाने की कमी नहीं थी, ग, वहां उसके बहुत सारे मित्र थे, घ, उसके बच्चे वहां सुरक्षित थे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, वह दुनिया की भाग दौड़ छीना झपटी से दूर है। 18वां प्रश्न है बाज जब गुफा में गिरा तो किस स्थिति में था? विकल्प हैं क, वह मर चुका था, ख, वह बिल्कुल स्वस्थ था, ग, वह घायल था, घ, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, वह घायल था। 19वां प्रश्न है बाज को देखकर सांप ने क्या भांप लिया? विकल्प हैं क, वह बहुत भूखा है, ख, वह मर चुका है, ग, वह थका हुआ है, घ, वह जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, वह जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है। 20वां प्रश्न है घायल बाज के पास पहुंचकर सांप ने बाज से क्या कहा? विकल्प हैं क, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली, ख, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं, ग, तुम्हें किसने घायल किया, घ, क्या तुम्हें भूख लगी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। 21वां प्रश्न है बाज ने किसे सांप का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा? विकल्प हैं क, आकाश में उड़ने का आनंद ना भोग पाने को, ख, किसी से मित्रता ना कर पाने को, ग, अपनों से दूर अकेले रहने को, घ, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, आकाश में उड़ने का आनंद ना भोग पाने को। 22वां प्रश्न है सांप के अनुसार अंत में सबके भाग्य में क्या लिखा है? विकल्प हैं क, सुख भोगना, ख, अपनों के साथ रहना, ग, मरना, घ, अपनी इच्छा से जीवन जीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, मरना। 23वां प्रश्न है बाज के शरीर का बोझ कौन नहीं संभाल सके? विकल्प हैं क, उसके टूटे पंख, ख, उसकी कमजोर टांगे, ग, उसके मित्र, घ, सांप और उसके बच्चे। सही उत्तर है विकल्प क, उसके टूटे पंख। 24वां प्रश्न है सांप किसका स्वाद चखना चाहता था? विकल्प हैं क, मांस खाने का स्वाद, ख, समुद्र के पानी का स्वाद, ग, पेड़ में उगे फलों का स्वाद, घ, आकाश में उड़ने का स्वाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, आकाश में उड़ने का स्वाद। 25वां प्रश्न है बाज का शरीर लुढ़कते हुए कहाँ गिर गया? विकल्प हैं क, रेत में, ख, समुद्र में, ग, नदी में, घ, मिट्टी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, समुद्र में। 26वां प्रश्न है बाज अपने घायल शरीर को घसीटते हुए कहाँ तक ले आया? विकल्प हैं क, गुफा के अंदर तक, ख, नदी के पास तक, ग, चट्टान के किनारे तक, घ, समुद्र के किनारे तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, चट्टान के किनारे तक। 27वां प्रश्न है क्या देखकर बाज की आंखें चमक उठी? विकल्प हैं क, आकाश को देखकर, ख, सांप को देखकर, ग, अपने मित्रों को देखकर, घ, समुद्र की लहरों को देखकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, आकाश को देखकर। 28वां प्रश्न है बाज के नदी में गिरने पर लहरों ने क्या किया? विकल्प हैं क, उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, ख, उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया, ग, अपने साथ बहाकर सागर की ओर ले गई, घ, उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न है सांप के अनुसार शरीर मिट्टी है और कहाँ मिल जाएगा? विकल्प हैं क, मिट्टी में, ख, पानी में, ग, आसमान में, घ, आग में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, मिट्टी में। 30वां प्रश्न है सांप मन ही मन किसकी मूर्खता पर हंस रहा था? विकल्प हैं क, बहती नदी की मूर्खता पर, ख, विशाल सागर की मूर्खता पर, ग, बाज की मूर्खता पर, घ, अपनी मूर्खता पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, बाज की मूर्खता पर। 31वां प्रश्न है लहरों के गीत गाने का क्या कारण था? विकल्प हैं क, बाज की मृत्यु से दुखी होने के कारण, ख, बाज की वीरता और साहस को याद करके, ग, अपनी मस्ती के कारण, घ, सांप को सबक सिखाने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, बाज की वीरता और साहस को याद करके। 32वां प्रश्न है बाज का आकाश में उड़ने के प्रति प्रेम को लेकर प्राण दे देना क्या संदेश देता है? विकल्प हैं क, किसी भी कीमत पर अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए, ख, किसी एक जगह पर टिककर नहीं रहना चाहिए,
ग जीवन में हर तरह का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। घ प्राणों की बाजी लगाकर जीवन के हर खतरे से जूझना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, प्राणों की बाजी लगाकर जीवन के हर खतरे से जूझना चाहिए। 33वां प्रश्न है, लहरों ने गीत किसके लिए गाया? विकल्प हैं क नदी के लिए, ख बाज के लिए, ग सांप के लिए, घ समुद्र के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख बाज के लिए। 34वां प्रश्न है, वीरों को याद करते हुए किस तरह के गीत गाए जाते हैं? विकल्प हैं क प्रसन्नता के गीत, ख शोक प्रकट करने वाले गीत, ग उनके साहस और वीरता के गीत, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग उनके साहस और वीरता के गीत। 35वां प्रश्न है, पर्वत की अंधेरी घाटियों के बीच बहती नदी किसकी तरफ बह रही थी? विकल्प हैं क गांव की तरफ, ख शहर की तरफ, ग समुद्र की तरफ, घ मैदानों की तरफ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग समुद्र की तरफ। 36वां प्रश्न है, सांप ने आकाश से गिरने पर क्या सोचा? विकल्प हैं क पक्षी आकाश की ऊंचाइयों को क्यों नापते हैं जबकि वहां रेंगने के लिए जमीन नहीं है, ख वहां शरीर को संभालने के लिए कोई सहारा नहीं है, ग वहां रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं है, घ उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपर्युक्त सभी। 37वां प्रश्न है, लहरों ने बाज को किसकी संज्ञा दी? विकल्प हैं क कायर बाज की, ख निडर बाज की, ग मूर्ख बाज की, घ सतर्क बाज की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख निडर बाज की। 38वां प्रश्न है, लहरों द्वारा गाए जाने वाले गीत में क्या संदेश छुपा था? विकल्प हैं क चतुर वही है जो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए सबसे पहले सोचे, ख चतुर वही है जो अपने प्राणों को खतरे में ना डाले, ग चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे, घ चतुर वही है जो समय के अनुसार कार्य करे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। 39वां प्रश्न है, अचानक सांप क्यों आश्चर्यचकित रह गया? विकल्प हैं क चट्टानों के नीचे से मधुर और रहस्यमय गीत की आवाज सुनकर, ख बाज की आवाज सुनकर, ग बाज को वापस आया देखकर, घ बाज को आसमान में उड़ते देखकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क चट्टानों के नीचे से मधुर और रहस्यमय गीत की आवाज सुनकर। 40वां प्रश्न है, सांप का शरीर बिजली की लकीर जैसा क्यों चमक गया? विकल्प हैं क शरीर गीला होने के कारण, ख धूप के कारण, ग पसीने के कारण, घ हवा में लहराने के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख धूप के कारण। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है, सांप का निवास कहाँ था और वह कैसा जीवन जी रहा था? उत्तर है, सांप का निवास समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत पर स्थित एक अंधेरी और सीलन भरी गुफा में था। वह अपने जीवन और परिस्थितियों से पूरी तरह संतुष्ट था क्योंकि उसका मानना था कि उसकी गुफा जैसी सुरक्षित जगह कोई भी नहीं है। यहाँ उसे कोई दुख नहीं दे सकता और वह अपनी गुफा का स्वामी है। वह दुनिया की छीना झपटी से दूर शांति से अपना जीवन बिता रहा था। दूसरा प्रश्न है, सांप ने बाज को कैसे उत्साहित किया? उत्तर है, सांप ने बाज के उड़ने की इच्छा को देखते हुए उसे उत्साहित करते हुए कहा कि यदि तुम स्वतंत्र रूप से खुले आकाश में उड़ना चाहते हो तो हिम्मत करके चट्टान के किनारे पर जाकर उड़ने का प्रयास करो। हो सकता है अभी भी तुम्हारे पंखों में इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। तुम्हें प्रयास अवश्य करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, सांप और बाज किसके प्रतीक हैं? उत्तर है, इस कहानी में सांप को कायरता का प्रतीक माना गया है क्योंकि वह केवल अपने जीवन के बारे में ही सोच रहा था। गुफा से बाहर निकलकर वह किसी भी नई परिस्थिति का सामना नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर बाज निडरता और वीरता का प्रतीक माना गया है, जिसने अपना पूरा जीवन अपनी इच्छा अनुसार बिताया। अंत में घायल अवस्था में भी वह अपने उड़ने की इच्छा को दबा नहीं पाया और आखिरी बार उड़ने का प्रयास करने के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न और उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के पाठ 17 बाज और सांप पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।